हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग कर रहे थे पार्ट 4। महादेवी वर्मा ने ये पार्ट लिखा है और इस पार्ट का नाम है मेरे बचपन के दिन। इन्होंने ये अपनी स्टोरी इसमें हमको बताई है, ठीक है ना। महादेवी वर्मा ने ये बताया कि उनके बचपन के दिन कैसे थे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिरदारी हुई और मुझे वे सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाएं कि नंबर का उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। महादेवी वर्मा प्रश्न में बोल रही है, मुझे वो सब चीज़ें नहीं सहनी पड़ी थी जो अन्य लड़कियों को सहनी पड़ती थी, मेरी बड़ी खातिरदारी हुई थी। अब ये लाइनों में उन्होंने बोला, पहला प्रश्न दिया, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। देखिए, जब लेखिका का जन्म हुआ उन दिनों किसी परिवार में लड़की का जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता था। ये वो टाइम था जब लड़की पैदा होने पे किसी को कोई खुशी नहीं होती थी, ठीक है। लोग लड़कियों के जन्म को परिवार के लिए बोझ मानते थे, इसलिए कुछ लोग तो लड़की के पैदा होते ही उसका गला दबाकर उसे मार देते थे। लड़कियों को बोझ समझा जाता था और लड़कियों को पैदा होते के साथ ही गला दबा के मार दिया जाता था। लड़की को जन्म देने वाली माँ को भी बुरा भला कहा जाता था तथा उसकी भी ठीक से देखभाल नहीं की जाती थी। जो औरत लड़की को जन्म दे उसको भी बुरा भला कहा जाता था, उससे सही से बात नहीं की जाती थी और उसकी देखभाल भी अच्छे से करी नहीं जाती थी। आपका खा पे सवाल पूछा है, इसी से रिलेटेड, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज का टाइम कैसा हो चुका है लड़कियों के लिए। उत्तर है, आजकल लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं किया जाता है। आज का टाइम ऐसा है कि न लड़के न लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। लड़के के जन्म पर या लड़की के जन्म देने वाली माँ की अच्छे प्रकार से देखभाल की जाती है। कुछ परंपरावादी परिवारों में अभी भी लड़की के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता है। वे लोग लड़की के पैदा होते ही उसे मार देते हैं। कुछ लोग गर्भ में लड़की का पता चलते ही गर्भपात करा देते हैं। अभी भी लड़की के जन्म को सहज रूप से नहीं लिया जाता। आजकल का ज़माना ऐसा है कि लड़की को लड़के के बराबर समझा जाता है और बहुत से परिवार इससे खुश रहते हैं, लेकिन जो कुरीति है वो चोरी चुपके से आज भी होती है। कुछ परिवार आज ऐसे अभी भी हैं कि मतलब लड़की के पैदा होने में उसको मार देते हैं और या उसका पता चले कि लड़की होने वाली है तो उसको गर्भपात करा देते हैं, मतलब उसका मिसकैरेज करवा देते हैं। मतलब ये परंपरा अब चोरी चुपके से होती है, इसको खुले रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें आपके सिर्फ 4 ही प्रश्न हैं। आपका आज मैंने प्रश्न नंबर 1 आप लोगों को बताया और प्रश्न नंबर 2 बताती हूँ। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। हमने लेसन बहुत अच्छे से पढ़ा था तो हमें पता है वो क्यों नहीं सीख पाई थी। देखिए, लेखिका के बाबा उर्दू और फारसी जानते थे, लेखिका को भी वो उर्दू और फारसी सिखाना चाहते थे, ठीक है ना, चाहते थे। उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ाने के लिए मौलवी साहब नियुक्त किया, लेकिन जब मौलवी साहब लेखिका को पढ़ाने के लिए आए तो वे चारपाई के नीचे छिप गई। वे मौलवी साहब से पढ़ने नहीं आई। इस प्रकार लेखिका उर्दू और फारसी सीख नहीं पाई, ठीक है ना। तो आज हम 2 ही प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्न हम लोग कल करेंगे। तो ये लेसन हमने अच्छे से पढ़ा था तो
उम्मीद करती हूँ इसका रिवीजन आप लोग साथ साथ में करते रहेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।